नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। भारत की अगर बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का देश है और भारत में 150 करोड़ की आबादी है। और आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि खेलों में भी भारत जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार की बात की जाए तो चाहे फिर वो खेलो भारत इनिशिएटिव लेना हो या फिर तमाम यहाँ पर खेलो गेम्स, स्कूल नेशनल गेम्स करवाने हो, उसमें सरकार लगातार जो है यहाँ पर युवा प्रतिभा को बढ़ावा दे रही है। और इसी बीच आज मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर के चिपियाना खुर्द में। जी हाँ, चिपियाना में इस समय मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर जीएसआर बैंक ट्रैक में 3rd यूपी स्टेट रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है किया जा रहा है। और आपको बता दें, ये आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। मेजबानी जो है वो दी गई है गाजियाबाद रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, जहां पर पूरे प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश से युवा जो हैं वो यहां पर इस समय इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो आइए बात करेंगे यहां पर जो भी महानुभाव मौजूद हैं कि कहां से ये सोच उत्पन्न हुई, कहां से यहां पर युवा प्रतिभाओं को वो एक मंच देने का काम जो है वो यहां पर जो है किया गया, ताकि ये युवा आगे चल करके जो है देश का जो है प्रतिनिधित्व करे, देश का नाम जो है वो यहाँ पर रोशन करें। तो आइए बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ तमाम डिग्निटरीज जो हैं मौजूद हैं। सर से बात करेंगे। सर, जैसा कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं आया, यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत जो है खुशी हुई कि बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और सब काफ़ी ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं एक दूसरे को स्पोर्ट्स के प्रति। बहुत जोश है यहाँ के बच्चों में। गाज़ियाबाद में जो बच्चों का वेलकम हुआ बहुत ही वार्म हुआ है। हमारे यहाँ कम से कम 300 से 400 के बीच में बच्चा यहाँ पे खेलने के लिए आया है पूरे प्रदेश से। ये जो 3rd रैंकिंग है ये उत्तर प्रदेश रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन करवा रही है, गाज़ियाबाद एसोसिएशन इसको करवा रहा है। साथ में इसके साथ साथ हम लोग इसको प्रमोट करने के लिए, रोलर स्केटिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत की है। पिछले 15 साल से सारे कोच, पेरेंट, बच्चों ने मेहनत करके अपने आप को इस लेवल पे लेके आए हैं कि नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे गए हैं। हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे देश के लिए मेडल जीता है, यूपी ने। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम इसको प्रमोट करने के लिए हर साल एक मैराथन कराते हैं। मैराथन हर साल होती है, इस साल आगरा में हो रही है, उसका भी हम यहाँ पे लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ के बच्चे लोग। कितनी जो है कैटेगरीज इसमें शामिल हैं? कौन सी एज के बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें सारे एज के बच्चे आते हैं, अप टू 18 तक आते हैं। 5 से स्टार्ट होता है, 5 to 7, 5 to 8 ऐसे करके टेक्निकली ये बता देंगे आपको। साथ के साथ इसमें 10 डिसिप्लिन है। ये जो आप देख रहे हैं रोलर स्केटिंग स्पीड है, इसके बाद डरबी होता है, रोलर स्केट बोर्ड है जो ओलंपिक गेम भी है, और भी कई सारे गेम हैं जो हम लोग करवाते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, और इसको इस तरह के हम लोग प्रमोट करते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ जैसे हमारी मौजूदगी है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में किन किन जो है क्षेत्रों से यहाँ पर जो युवा प्रतिभा जो आई है, जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट्स आए हैं? कम से कम नहीं तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, जो मैंने अभी काउंट नहीं किया, बट लेकिन मुझे पता है कम से 30 से 35 जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। और इस तरह के जैसे 3rd रैंकिंग है, 4th रैंकिंग हमारा कानपुर में हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में कराते हैं ताकि वहाँ पे लोकल बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। जी, जैसा इन्होंने बात की कि लोकल बच्चों को फ़ायदा हो, और जो खास तौर पर नोएडा, गाज़ियाबाद में रहते हैं, और सोसाइटी कल्चर की अगर मैं बात करूं, पिछले लगभग 7 से 8 साल से मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूं कि जो यहाँ पर मल्टी जो स्टोरी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी स्केटिंग खास तौर पर अगर बात की जाए, उसका कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो है। कई सारे कोचेज़ जो है मैं देखता हूँ कि वो सोसाइटी में, इनफैक्ट मेरी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आकर के वो स्केटिंग जो है बच्चों को सिखाते हैं। तो इसमें भी आगे चल करके जो है भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल रहने वाला है। और भी हमारे साथ तमाम डिग्निटरीज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम होगा? सर, मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। और अभी ये जीएसआर ट्रैक पे जो 3rd रैंकिंग हो रहा है, यहाँ पे मतलब आपने भी देखा होगा क्या क्रेज़ है, मतलब क्रेजिंग बच्चों का क्या क्रेज़ है। 4 ईयर से बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हर पेरेंट का एक सपना होता है कि उसका जो बच्चा है वो व्हील पहने और स्केटिंग करे। तो हर स्कूल में छोटे प्ले ग्रुप हो या कि जहाँ पर भी हो, स्केटिंग प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहा है। और अब देखेंगे तो भी यूपी में हमारे पास ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले सिर्फ अर्बन एरिया से बच्चा आता था, बट अभी देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चा जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसका भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और अभी हम 10 मई 2026 में एक रन ऑन व्हील्स 4th एडिशन मैराथन करा रहे हैं। 3 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये 4th एडिशन है। यहाँ पर हमारे पास 700 से 800 बच्चा पार्टिसिपेट करता है और ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आता है। उसमें हम लोग 21 किलोमीटर, 11 किलोमीटर अलग अलग कैटेगरीज एज वाइज रखा हुआ है। इसमें सारे पार्टिसिपेंट्स को हम टी-शर्ट्स, बैग, बिब्स और मेडल्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी विनर्स को हम कुछ कैश प्राइज भी रखते हैं और ट्रॉफीज़ भी रहता है उनके लिए।
पेरेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स रहता है? पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अभी हम बोलेंगे कि हमारे पास गुजरात से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, और लास्ट ईयर तो हम बोलेंगे हमारे पास ब्लाइंड स्केटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इवन स्केटिंग ऐसा इवेंट नहीं, स्पेशल चाइल्ड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्लाइंड स्केटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेरेंट्स के सपोर्ट से अगर 4 ईयर 5 ईयर्स का बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो विदाउट पेरेंट्स के सपोर्ट के हम लोग नहीं करा सकते। देखिए बिल्कुल जो इन्होंने बात यहाँ पर कही है, क्योंकि स्पोर्ट्स की अगर बात करें, जहाँ एक तरफ हमारे लिए जब हम बड़े हो रहे हैं तो स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, उतना ही दूसरी तरफ हमारे लिए स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जो आपको जो किताबें तो ज्ञान देंगी, लेकिन जो लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कहाँ आएंगे? वो आएंगे खेल के मैदान से, चाहे फिर वो क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल हो, कोई भी आप स्पोर्ट्स ले सकते हैं वहाँ से। क्योंकि जब आपको टीम के साथ खेलना है, टीम गेम में खेलना है, कैसे टीम यूनिटी में खेलना है, तो लाइफ के बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इन खेल के मैदानों से जो है जब हम सीखते हैं तो लाइफ में हम जो है आगे चल करके बहुत जो है यहाँ पर बेहतर करते हैं। सर हमारे साथ मौजूद है, सर से बात करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निरंजन काला है। आई एम अ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन एमिटी स्कूल नोएडा। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा सर? नो नो नो, इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो उसके अंदर एक क्विक डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। उसके कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, उसके स्ट्रेंथ, स्टेमिना, सारी चीज़ें उसके डेवलप होती है। उसके स्टडीज़ में भी इवन वो इम्प्रूव करता है इन चीज़ों से। कंसंट्रेशन उसका डेवलप होता है। आपको क्विक डिसीजन मेकर बनना पड़ता है, क्योंकि आपको इवेंट अपने आप इंडिविजुअली खेलनी है। तो वहाँ पे कोई उसको, आज आप हारे हैं तो कल आप जीतेंगे भी। कल हारेंगे भी जीतेंगे भी, फिर उसके पेरेंट उसके सपोर्ट के लिए नहीं है। वहाँ पे उसको खुद को डिसीजन लेना है उस चीज़ के लिए कि मेरे को कहाँ पे क्या मूवमेंट करनी है, क्या नहीं करनी, कहाँ से स्टार्ट लेनी है, क्या लेनी है, तो वो चीज़ें आपको खुद करनी है। तो उसकी वजह से उसके अंदर वो चीज़ें सारी अपने उसके अंदर प्रैक्टिकली वो चीज़ें सीख रहा है। जो हम फॉरेन में कल्चर देखते हैं वो प्रैक्टिकली कल्चर है। हम यहाँ पे पेरेंट ज़्यादातर क्या है वो साथ में लेके चलते हैं, वहाँ पर क्या है कि वो पेरेंट उसको फ्री हैंड छोड़ते हैं। तो यहाँ पे इवेंट के स्पोर्ट्स के थ्रू वो बच्चा वो चीज़ें वो डेवलप करता है, तो उसके लाइफ के अंदर वो चीज़ें डेवलप होती हैं, उसके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। एंड बाकी चीज़ें, बाकी यदि मैं आपको बोलूँ, बच्चे के अंदर फोकस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं इसके अंदर। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, जैसे मैंने एंट्री ली थी कि पेरेंट्स के साथ साथ जो आसपास के जो लोकल भी मतलब यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो भी आए हैं देखने के लिए। वो भी देख रहे हैं कि एक इवेंट हो रहा है, स्केटिंग, यहाँ पर रोलर स्केटिंग जो है वो चल रही है। तो वो भी एक मतलब एक रहता है कि बच्चों को एक वो सपोर्ट मिलता है, एक एंथुसियाज्म जो है उनको वो आगे बढ़ने के लिए यहाँ से प्रेरणा मिलती है। हाँ, वो भी ज़रूरी है। जब तक स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे आपके पास तो बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता। तो स्पेक्टेटर जो है वो लोकल क्राउड भी आ जाता है हमारे पास देखने के लिए कि ये कौन सा गेम है। वो भी एकदम कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार देखते हैं तो ये व्हील के ऊपर वो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कारों में देखते हैं व्हील चल रहे हैं, लेकिन बच्चा व्हील के ऊपर रोल कर रहा है तो वो एक अलग ही एंथुसियाज्म होता है बच्चों का, वो जो स्पेक्टेटर्स का। तो वो एक अलग ही वो इसका वो मज़ा आता है। और फर्दर ये है कि ये गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे डे बाय डे। और काफ़ी सारे स्टेट्स में खेल रहे हैं इस टाइम पे, और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और आने टाइम में इसको और ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा ये। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे भी इस समय जो है यहाँ पर मुकाबला चल रहा है, और आज जो है शाम यहाँ पर सजी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश की युवा प्रतिभा जो है वो आज पधारी है इस गौतम बुद्ध नगर में। और यहाँ पर जो GSR बैंक्ड ट्रैक है यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर सपोर्ट आसपास के लोकल क्राउड का भी मिल रहा है। और यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो ये खिलाड़ी अभी नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हमें इन ट्रैक्स पर इस समय जो है वो रोलर स्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ज़रूर ये भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे, भारत का तिरंगा झंडा लेकर के जो है पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसी उम्मीद जो है की जा रही है। और इस तरीके से आयोजन जो है वो यहाँ पर अगर होते रहेंगे तो यकीनन खिलाड़ियों को जो वो मंच चाहिए अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, वो मंच भी यहाँ पर जो है वो प्रदान होगा, जो यहाँ पर आयोजनकर्ताओं की तरफ से दिया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इन खिलाड़ियों को भी, इन युवा प्रतिभाओं को भी जो है एक प्रोत्साहन देने का काम जो है वो ये एसोसिएशन जो है करती है। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे खिलाड़ियों से जिन्होंने यहाँ पर ना ही केवल पार्टिसिपेट किया है बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत करके जो है ना ही केवल परिवार को बल्कि पूरे प्रदेश को, पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाया। तो आइए बात कर रहे हैं, मेरे साथ एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने इस गेम में जो है गोल्ड मेडल, जिसकी सबको जो है चाहत लेकर के सबको ही आते हैं, लेकिन हर एक को वो गोल्ड मेडल मिल नहीं पाता क्योंकि प्रीशियस इतना रहता है। तो पहले तो आप बताइए कि कैसा वो फीलिंग रहा आपका जब गोल्ड मेडल जो है आपको मिला? मेरा नाम आयुष रोही है, मैं यूपी से खेलता हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और अभी ट्रेनिंग भी मैं इधर ही कर रहा हूँ, नोएडा ही। 3 साल हो गए हैं मुझे नोएडा शिफ्ट हुए।
गोल्ड मेडल के लिए मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं। लाइक मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। पहले अप डाउन भी गया मैंने मेरठ से इधर आना, क्योंकि उधर फैसिलिटीज़ नहीं थी। इधर नोएडा में अच्छे ट्रैक्स हैं वगैरह सब हैं। तो हाँ, मेरे साथ मेरे कोचेज़ भी हैं, फेडरेशन वगैरह मेरे को सब सपोर्ट करती है। फेडरेशन अच्छी है, तो हाँ हमें नेशनल्स वगैरह भी हमें अच्छे ट्रैक्स पे मिलते हैं और स्टेट भी अच्छे ट्रैक्स पे मिलते हैं। हमें सपोर्ट करती है, हमसे ही पहले पूछते हैं कि तुम्हें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हैं, हर चीज़ है। तो और उस चीज़ के लिए मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट भी सब करते हैं। मेरे कोच हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और फेडरेशन का भी सपोर्ट है अच्छा। तो कौन कौन सी जगह पर जा कर के आपने अभी तक रिप्रेजेंट किया है और कैसा वहाँ परफॉर्मेंस रहा है? मैं ज़्यादातर ऑल ओवर इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, अपने यूपी को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपनी फेडरेशन को, हर जगह मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और अच्छे रिजल्ट रहते हैं। लाइक मेडल टैलीज़ में मैं रहता ही हूँ और कोशिश करता हूँ गोल्ड आए, आते भी हैं। ओपन नेशनल्स वगैरह यहाँ कराते हैं। अपनी यूपी में हुआ था लास्ट ईयर, तो मेरे 3 गोल्ड थे उसमें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5-7 साल 9 साल के, वो भी आ रहे हैं। तो उनको देख करके आपको कैसा लगता है? उनको किस तरीके से आप इंस्पिरेशन जो है देना चाहते हैं? 5-6 साल में तो मेरे को ट्रैक भी नहीं मिला था और इनको तो अभी से इतना अच्छा मिल चुका है। ये तो मेरे से पहले से भी अच्छे को कर सकते हैं अगर ये अच्छे से मेहनत करें, और करते भी हैं। ये देखते हैं रेसेस वगैरह, ये हम लोगों से अच्छा ही करेंगे आगे आके। हमारी एज में ये इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियस है। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये ऐसे खिलाड़ी से हमने बात की जो केवल एक मेडल नहीं लाते बल्कि मेडलों का पूरा भंडार लेकर के आते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर नन्हे मुन्ने देखने को तो आपको बच्चे लग रहे हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो खिलाड़ी हैं और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इन्होंने कहा आगे चल करके वो भी भारत को रिप्रेजेंट करें, भारत का प्रतिनिधित्व करें और इनको भी उसके लिए जो है बहुत खुशी होगी, क्योंकि इनके टाइम पर उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर सीनियर खिलाड़ियों को मिल रही है, वही फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर जो एक 5 साल का जो एक युवा खिलाड़ी है उसको भी यहाँ पर मिल रही हैं। तो चलिए, जहाँ हमने सीनियर खिलाड़ियों से बात की, अब उन खिलाड़ियों से बात करते हैं जो इस समय बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे चल करके ज़रूर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। तो ऐसे ही एक नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अफशान अली। अफशान अली, कितने साल के हो आप? मैं अभी 12 इयर्स का हूँ। अच्छा, 12 साल के हो आप? हाँ। तो ये जो रोलर स्केटिंग है ये कितने साल से कर रहे हो आप? 2 to 3 इयर्स हो गए मेरे को। 2 से 3 साल हो गए? हाँ। अच्छा, और अभी खेलने कहाँ कहाँ जाते हो आप? मैं राजनगर जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और बाकी मैं अभी तक अमृतसर गया हूँ, पंजाब, राजस्थान, सब जगह गया हूँ। अच्छा, सब जगह जाके खेल आए हो आप? हाँ, नैनीताल, शिमला वगैरह गया था। अच्छा, तो वहाँ जाके कैसा लगता है? जब अभी छोटी सी उम्र है आपकी, जब जाते हो जा करके वहाँ खेलते हो, तो क्या आता है दिमाग में? मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं अपने इंडिया का नाम रोशन करूं और मैं अपने इंडिया के लिए इंटरनेशनल मेडल जीतूं और एशियन मेडल जीतूं। जैसे यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, हम देख रहे हैं कि जो है कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उनसे कभी बात होती है? उनसे वो क्या बात होती है उनको? हाँ, एक्चुअली मैं ये डुअल टीटी पहली बार खेल रहा था, तो सर ने मेरे को एक सीनियर भैया से मिलाया और उन्होंने मेरे को डुअल टीटी के बारे में बताया था। तो मैंने उन्होंने बात की थी और उन्होंने बताया कि वो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उनकी कोई पोजीशन नहीं आई थी। लेकिन पार्टिसिपेशन ज़्यादा मैटर करता है, पार्टिसिपेट करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करना, यानी कि आपने भारत का नाम रोशन कर दिया है। हाँ, तो मेरा भी यही एम है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊं। और अभी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं और उनसे क्या बातचीत होती है आपकी? उनके साथ मिल करके कैसा लगता है आपको? उनके साथ मिलके अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन बस यही पूछते हैं कि आपका टाइम कितना आता है, आप कौन से कहाँ से हो। कंपटीशन के बारे में बात हाँ, होती है मतलब? हाँ। अच्छा, और अभी आगे चल करके अभी यहाँ से कहाँ जाने वाले हो, यहाँ से खेलने के बाद? अभी फिर मैं जाऊँगा आगरा मैराथन के लिए। आगरा मैराथन की तैयारी है पूरी? हाँ। घर का सपोर्ट मिलता है? हाँ। घर पूरा सपोर्ट करता है? हाँ। तो चलिए, आप आगे रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ हमने सीनियर लोगों से बात की, तो साथ ही साथ जो युवा प्रतिभा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या उनका लक्ष्य है, क्यों इस गेम में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ तक वो जाना चाहते हैं। और यहाँ जिनसे भी बात कर रहा हूँ, उनका लक्ष्य एक ही है, भारत को रिप्रेजेंट करना, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना, भारत को गौरवान्वित महसूस करवाना।